आज हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशनल वर्ड के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक पे। पहले समझो डेटाबेस क्या है। व्हाट इज़ अ डेटाबेस? डेटाबेस इज बेसिकली ए मैकेनिज्म और मेथड टू स्टोर द डेटा एंड मैनिपुलेट द डेटा। द वर्ड मैनिपुलेट मीन्स इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, अपडेट अ रिकॉर्ड, डिलीट अ रिकॉर्ड एंड रिट्रीव a record और गेट बैक द रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टोरेज प्लेस। ये होता है रिट्रीवल। तो ये डेटाबेस है। डेटाबेस एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे आप ये सब मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, देखो इधर क्या है। डेटाबेस में बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। अब यहाँ वर्ड आया इंटर रिलेटेड। आगे आप एग्जाम्पल में देखोगे कि इंटर रिलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है। डेटा स्टोर टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशन। एक जगह आपने कुछ डेटा स्टोर किया है, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का, किसी फैक्ट्री का। उस डेटा से आप मल्टीपल टास्क कंप्लीट कर रहे हो। आपने सपोज पेरोल का डेटा इकट्ठा किया, सैलरी का, लोगों का, तो आप उसी डेटा को जो है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉय का ले रहे हो, उसी डेटा के लिए आप फॉर्म 16 बनाने के लिए ले रहे हो, उसी डेटा को आप एम्प्लॉय का एनुअल ग्रोथ या बोनस कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हो। सो ये क्या है? मल्टीपल एप्लीकेशन है उसी डेटा की। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अगर आपको डेटाबेस पूछे एक लाइन में तो क्या है? ये कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। रिकॉर्ड्स को प्रॉपर ढंग से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखने का सिस्टम है। इट नॉट ओनली अलाउज यूज टू स्टोर, ओनली स्टोरेज नहीं है, इट अलाउज अस टू मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मैंने आपको पीछे बताया मॉडिफिकेशन का मतलब वो सारी चीज़ें, रिट्रीवल, अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन। समझ में आई बात? तो ये डेटाबेस की डेफिनेशन है। किसी को डाउट हो तो पूछना। कोई डाउट? नो? ओके। अब आता है डीबीएमएस। अब डीबीएमएस क्या है? बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख सकते हैं उसको। रेफर्स टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज ए सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ क्या है, डीबीएमएस क्या है? बात नहीं कर। डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? आपके डेटाबेस को, योर डेटाबेस, हाउ टू स्टोर, हाउ टू अपडेट, हाउ टू मॉडिफाई। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा मैनिपुलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ए डेटाबेस अलोंग विथ डीबीएमएस रेफर टू डेटाबेस सिस्टम। ए डेटाबेस अलोंग विथ डीबीएमएस, डीबीएमएस के साथ जो, यानी उस किसी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जो आपने डेटाबेस स्टोर किया है वो पूरा मिलके एक डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। देयर आर वेरियस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। मार्केट में बहुत सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से हैं? ओरेकल, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। माई एसक्यूएल सर्वर, ये ओरेकल कंपनी का है। माई एसक्यूएल सर्वर का लास्ट टाइम वाला ही सिखाऊंगा ना, तो दूसरा कहाँ से आएगा? जो है वो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, साइबेस सॉफ्टवेयर है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल लाइट, पाइथन इंस्टॉल करते हो तो अपने आप आ जाता है। डिफॉल्ट डेटाबेस है पाइथन के साथ। ओरेकल, ओरेकल कंपनी का है। माई एसक्यूएल सर्वर ओरेकल कंपनी का है। सॉरी, माई एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माई एसक्यूएल डेटाबेस ओरेकल कंपनी का है। बेसिक इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कहाँ से आया, तब आपको पता लगेगा एक्चुअल पहले किसका था और अब किसका। साइबेस सॉफ्टवेयर है, पोस्टग्रेस सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल, ये सब डेटाबेस। आपको एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। राइट 2 नेम्स ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आपको इसमें से कुछ और लिखना आ सकता है। अब क्यों हम डेटाबेस बनाते हैं या पर्पज क्या है डेटाबेस का, यूज़ क्या है, डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले आता है इट रिड्यूसेज रिडंडेंसी। क्या करता है? रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी। डुप्लीकेट डेटा को रिड्यूस करता है, अवॉइड नहीं करता है, एलिमिनेट नहीं करता है, कम करता है डुप्लीकेसी। आगे आप जैसे जैसे पढ़ोगे ये वर्ड्स और ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे।
इनकंसिस्टेंसी, एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज पे, मल्टीपल लोकेशंस पे या मल्टीपल चीज़ें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, सेम इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग जगह अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वो कहलाती है इनकंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल के लिए, आपने मुझे एड्रेस चेंज करा दिया अपना, मैंने कर दिया ऑफिस में, आपने चेंज नहीं कराया, तो सेम स्टूडेंट का दो अलग अलग जगह डिफरेंट एड्रेस है, ये इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है। अब मान लो ऑफिस ने आपको कोई लेटर भेजा तो पुराने एड्रेस पे जाएगा, तो अगर डेटाबेस होता तो पैरेलली वो अपडेट हो जाता ऑटोमेटिक। मेरे पास जैसे ही अपडेट किया उनके पास भी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट। अभी आपको अलग से, आपने हॉस्टल है और हॉस्टल में इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हॉस्टल में अपडेट नहीं होगा। समझ में आई बात? शेयरिंग, एक ही डेटा आप मल्टीपल लोग शेयर, अगर मैनुअल है, मेरे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है, मैं अकेला यूज़ कर सकता हूँ, अगर कोई लेके गया मेरे से तो मेरे को ज़रूरत है, मैं यूज़ नहीं कर सकता। अगर डेटाबेस में मैं यहीं बैठा, अगर शेयर्ड है, सबको एक्सेस मिला हुआ है, पासवर्ड दे रखा है, तो सब लोग शेयर कर सकते हैं उसी इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे। सिक्योरिटी, ओनली ऑथोराइज पर्सन्स कैन एक्सेस द डेटा, ठीक है, दूसरा नहीं देख पाएगा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है रिलेटेड डेटा एक्सीडेंटली या इंटेंशनली डिलीट नहीं हो, अपडेट नहीं हो जाए। आप आगे थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा तो ये और क्लियरिटी आएगी इसमें। मीन्स रिलेटेड डेटा आइदर इंटेंशनली या एक्सीडेंटली ना तो डिलीट हो, ना अपडेट हो, ना इंसर्ट हो, वो कहलाती है इंटीग्रिटी। स्टैंडर्ड का मतलब है ये एनफोर्स करता है स्टैंडर्ड को। सपोज एक मैंने टेबल बनाने, एक डेटा स्टोर करने के लिए कहा, स्टूडेंट का नाम और जेंडर, एक आदमी ने जेंडर के लिए मेल लिख दिया, एक आदमी ने मेल लिख दिया, फॉर्म भरवाया, एक प्रिंटेड फॉर्म दिया, एक आदमी ने लिख दिया है फीमेल, ठीक है, एक आदमी ने लिख दिया बॉय, एक आदमी ने लिख दिया गर्ल, एक आदमी ने लिख दिया जी। अब मुझे अगर कंपाइल करनी है इंफॉर्मेशन जेंडर वाइज, इट इज़ डिफिकल्ट। तो एक जगह मेल के लिए एम वर्ड यूज़ किया है, एक के लिए MALE लिख दिया है, किसी ने मैस्क्यूलिन लिख दिया जेंडर में। अब डेटाबेस एक फॉर्मेट में नहीं है, समझ में आ रही बात? आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा पाइथन में जो जेंडर को कंपेयर करता है, आपने कंडीशन लगा दी वेयर जेंडर इक्वल टू मेल, पाइथन में आपने इफ जेंडर इक्वल टू मेल लिखा, अब आपको मेल MALE वाला कंपेयर करके नहीं दिखाएगा। और उसके बाद में आपको क्या है, आपका प्रोग्राम जो है अगर डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर नहीं कर पाएगा, स्टैंडर्ड आपने डेटाबेस बनाया है तो आपको फोर्स करेगा कि आप जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा इंसर्ट करो। M तो M सबके लिए, MALE तो सबके लिए MALE, ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड, ठीक, कोई दिक्कत? अब आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। मॉडल दो चीज़ें बताता है। सबसे पहले मॉडल क्या है, डेटाबेस के 3 मॉडल हैं, ठीक है। मॉडल 2 बातें बताता है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड, और उनके बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, ये 2 बातें मॉडल बताता है, कोई भी मॉडल। हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड एंड हाउ द रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। पहला मॉडल है रिलेशनल। 3 मॉडल होते हैं, अभी देखेंगे। एक होता है रिलेशनल मॉडल, एक होता है हायरार्किकल मॉडल, एक होता है नेटवर्क मॉडल। ये 3 मॉडल होते हैं डेटाबेस के। रिलेशनल मॉडल में क्या है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, रोज एंड कॉलम्स। और रिलेशनशिप जो ऑर्गेनाइजेशन आ गया, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। दूसरी बात क्या है, रिलेशन कैसे होता है, रिलेशन होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा अगर टेबल है तो उनके बीच रिलेशनशिप, एक कॉमन कॉलम होगा दोनों में। 2 टेबल है आपके पास, 2 रिलेशन है, तो एक कॉमन कॉलम दोनों में होगा जिससे रिलेशनशिप बनेगा। अभी एग्जांपल अगली स्लाइड में आएगा। दीज टेबल्स आर नोन एज रिलेशन, रिलेशन कोई टेबल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी? नहीं।
ए रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज। एक रो जो है दो अलग अलग टेबल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। देखेंगे अभी एग्जांपल में। कॉलम रिप्रेजेंट्स फील्ड बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एक्सेट्रा, ये सबका एट्रीब्यूट है। अगली स्लाइड में देखो, ये आप देखो, ये एग्जांपल है, ये दो रिलेशन है, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2। इसी टेबल को रिलेशन बोलते हैं। ये एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी, ये सब एट्रीब्यूट बोलो, फील्ड बोलो, कॉलम बोलो, एक ही बात है। अब रिलेशनशिप कैसे है, देखो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, दोनों में एक कॉमन कॉलम है, ये हो गई रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, टेबल की फॉर्म में, दोनों बातें बोली मैंने आपको बताया। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और रिलेशनशिप, रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में और रिलेशनशिप इस कॉमन कॉलम डिपार्टमेंट नंबर का। अब देखो अगर मुझे नितिन का कौन सा डिपार्टमेंट है तो मैं नितिन का पहले डिपार्टमेंट नंबर पता करूंगा 30, और इस 30 के सामने सेल्स, यानी नितिन मैं एस्टेब्लिश कर सकता हूँ रिलेशन कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और कनाडा में काम करता है। ये दोनों बातें मुझे पता लग रहा है नितिन के बारे में। अगर ये डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम नहीं होता तो मैं कभी नहीं बता पाता। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स। क्लियर है इतनी बात? इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। हमारी स्लाइड का पहला वर्ड था रिलेशनल डेटाबेस। ये कैसा है, रिलेशन बता रहा है दोनों के बीच में। किसके थ्रू? कॉमन एट्रीब्यूट के थ्रू, कॉमन कॉलम के थ्रू, कॉमन फील्ड के थ्रू। अगर एक कॉमन नहीं होगा दोनों में कोई भी तो आप रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करोगे, बता नहीं पाओगे। इतनी क्लियर है? अब देखो दूसरा इसमें स्टैंडर्ड भी दिख रहा है कि देखो सबके लिए एक लेटर यूज किया गया है, ये स्टैंडर्ड है। समझ आई बात? अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ कंपोनेंट बोलो, डेटाबेस की कुछ टर्म्स हैं। बाइट बचपन से पढ़ते हैं 8 बिट के ग्रुप्स को, यानी ये नाम स्टोर करने के लिए सुजीत 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर चाहिए, यानी 6 बाइट चाहिए सुजीत को स्टोर करने के लिए। इस सैलरी को स्टोर करने के लिए कुछ बाइट चाहिए, कितनी हम देखेंगे। क्लियर है? तो बाइट क्या है, 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट बोलते हैं, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। डेटा आइटम, स्मॉल यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा। यहाँ देखो ये 1700 एक डेटा आइटम है, ये 5 एक डेटा आइटम है, ये सेल्स एक डेटा आइटम है। क्लियर है इतनी बात? रिकॉर्ड, पीछे देखो रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, या रो या रिकॉर्ड बोलो, टप्पल बोलो, एक ही बात है। ये एक रिकॉर्ड है, इसमें कमीशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, कमीशन मिलता नहीं उसको। ये क्या है, रो है, टप्पल है, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसके अंदर जितने रो है, अब देखो इस पहली टेबल में कितनी रो है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज कहलाती है कार्डिनलिटी। क्या कहलाती है? और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, इसमें डिग्री 3 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, डिग्री 6। नंबर ऑफ कॉलम को बोलते हैं डिग्री ऑफ द रिलेशन, और नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। रिकॉर्ड आ गया। टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, पीछे आपने देख लिया। अब इसमें जो आपको मैंने समझाया, फील्ड किसको बोलते हैं, टेबल किसको बोलते हैं, डेटा आइटम किसको बोलते हैं, और रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, अभी समझाया वो। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन? अब आप देखो कॉमन डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से जो पीछे हम पढ़ के आए। MySQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ओरेकल कंपनी का, RDBMS है। कुछ ऐसे भी डेटाबेस है जो RDBMS मॉडल पे काम नहीं करते। R मतलब रैंडम नहीं, R मतलब रिलेशनल। तो ये सारे रिलेशनल मॉडल को फॉलो करते हैं। पहले के टाइम पे कुछ ऐसे डेटाबेस मॉडल भी थे जो हायरार्किकल मॉडल को फॉलो करते थे। अभी हमने पढ़ा नहीं हायरार्किकल मॉडल के बाद, नेटवर्क मॉडल को फॉलो करते थे। हमने पढ़ा वो रिलेशनल मॉडल है।
क्लियर है? दूसरे मॉडल भी है, आजकल थोड़े कम पॉपुलर हो गए, ठीक है ना। और ऐसे है जो रिलेशनल, आगे आप लास्ट में पढ़ोगे, कुछ ऐसे डेटाबेस हैं जो रिलेशनल नहीं है। क्या है? रिलेशनल नहीं है। तो लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिलेशनल मॉडल की अप्रोच पे काम करता है, रिलेशनल मॉडल की थ्योरी पे काम करते हैं। कौन कौन से? ओरेकल, माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, IBM का, ये IBM कंपनी है, DB2 उसका नाम है। IBM का इन्फॉर्मेस भी है, SAP का साइबेस भी है, एडेप्टिव सर्वर एंटरप्राइजेज, SAP का साइबेस IQ, टेराडेटा, पोस्टग्रेस, SQLite, ये सब नाम है। सब कैसे हैं? रिलेशनल। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल। ओपन सोर्स में कौन से हैं? ये 3 हैं। ओपन सोर्स आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है। पाइथन ओपन सोर्स है कि नहीं है? तो ये मैंने आपको एक एक डिटेल में बता दिया, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आता नहीं है ना, नाम ही आते हैं। माई एसक्यूएल की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। एक वर्ड और कई बार पूछ लेते हैं जो इसमें दिया गया है, लैम्प। क्या है बेसिकली लैम्प? यानी एक क्या है कि एक कॉम्बिनेशन बनाया गया एप्लीकेशंस का, एक तरह का प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। क्या है लैम्प? यानी लाइनक्स, लैम्प में L मतलब लाइनक्स, यानी अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, अपाचे वेब सर्वर यूज़ करते हो, माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हो और PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो ये कॉम्बिनेशन है एक तरह का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पॉपुलर है। अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर डेटाबेस को यूज़ करो, वो उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके साथ में आप IIS ऑपरेटिंग सिस्टम वेब सर्वर यूज़ करो, ठीक है। और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है विजुअल बेसिक या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# यूज़ करो। ये एक पूरा क्या है? सेट है। ये एक पूरा सेट है। समझ में आई बात? पाइथन यूज़ करना है तो आप माई एसक्यूएल यूज़ करो डेटाबेस, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही बाकी की चीज़ें भी है, ये उसी के बारे में डिटेल बताई गई जो मैंने अभी आपको समझा दी है। और ये कुछ टर्मिनोलॉजी और है, देखो, रिलेशन बता दिया, टप्पल बता दिया, एट्रीब्यूट बता दिया, डिग्री बता दिया, कार्डिनलिटी आपको बता दिया। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए परमिशिबल है। जैसे जेंडर का कॉलम आपने देखा, उसमें अलाउ क्या है? मेल या फीमेल। अदर के लिए T, लेकिन उसमें कभी भी X अलाउड नहीं होगा, तो वो डोमेन के बाहर है। क्या है? इसी तरह सैलरी है तो किसी की सैलरी -5,000 नहीं हो सकती, तो ये क्या है? सैलरी का डोमेन क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये डोमेन होता सेट ऑफ परमिशिबल वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम। अब आप देखो, एक आगे बढ़ने से पहले जस्ट ए मिनट, अब आप इसमें क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? डिग्री कितनी है? 1 2 3 4। कार्डिनलिटी कितनी है? 1 2 3 4। टप्पल, ये रही एक टप्पल, ठीक है। डेटा टाइप्स ऑफ बुक कोड, बुक की डेटा टाइप क्या है? बुक कोड की क्या है? मुझे बताओ, न्यूमेरिक है नॉन न्यूमेरिक है? नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है। प्राइस की कैसी है? न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में कैसी है? इंटीजर दिख रही है मेरे को, ठीक। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, ये पब्लिकेशन, प्राइस, बुक नेम, बुक कोड, ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।